अप्रैल चर्चा में रही शर्ली ओरियोकोर बहुत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो यहाँ पर केवल दो है जो कि सही है। तो वह घाना की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की सदस्य भी रही थी। यहाँ हम इम्पोर्टेंट चीजें देखेंगे, क्योंकि अगर पूरा देखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। मेन पर फोकस करते हुए जाते हैं, क्योंकि एग्जाम बहुत पास में है। 2025 एबल पुरस्कार 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर दोनों ही सही है। तो हाल ही में प्रसिद्ध जापानी गणितज्ञ मसाकी काशीवारा को इसे सम्मानित किया गया है। इसे प्रायः गणित के के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। तो किसे एबल पुरस्कार 2025 के विषय में दोनों ही सही है। बी। अगला है कि वंदना कटारिया के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। वे भारतीय महिला हॉकी के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली खिलाड़ी हैं। उन्हें प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे ये है। अगला है, हाल ही में 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो को गोल्ड मरकरी पुरस्कार किस लिए प्रदान किया गया है। तो शांति, अहिंसा, ज्ञान, संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने में उनके नेतृत्व के लिए। अगला पांचवा है, हाल ही में भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर की 55वीं वर्षगांठ मनाई थी। तो यहाँ पर डी का दूसरा ही सही है। तो हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बहु बैंकिंग केंद्रीकृत संग्रह प्रणाली 15 और बैंकों को शामिल किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर के 52 वर्ष पूरे हुए हैं, जो कि 1973 1 अप्रैल से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। अगला है चिली नहीं, तो हाल ही में चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फोंट भारत की पहली आधिकारिक यात्रा पे थे। चिली दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर के बीच स्थित लंबा और संकरा देश है। तो इसका आंसर जो है वो डी है। एक और दो दोनों सही है। अगला है, हाल ही में पारित वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के प्रावधान किए गए हैं। तो यहाँ पर वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य होगा। बोर्ड और इस परिषद में कम से कम 2 महिलाओं को शामिल करना जरूरी होगा। सभी वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण ऑनलाइन पोर्टल पर करना आवश्यक होगा। तो यहाँ पे सी सभी तीन सही है। अगला है, हाल ही में लॉन्च किए गए नीति एनसीईआर स्टेटस इकोनॉमिक्स फोरम पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर राज्यों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजकोषीय डेटा का एक व्यापार भंडार प्रदान करना है। तो ये सही है। अगला है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे केवल एक सही है। तो हाल ही में सरकार ने पूनम गुप्ता को भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। तो सी सही है। अप्रैल 2025 में किस राज्य में भारत के सबसे बड़े क्लोरोटोल्यूइन प्लांट का उद्घाटन किया गया। तो बी गुजरात। गुजरात के किस शहर में देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। तो सी आनंद। अगला, हाल ही में किसने शिक्षा एवं पोषण अच्छा खाना सीखे शीर्षक से अपनी नवीनतम रिपोर्ट प्रकाशित की। तो विश्व भर के स्कूलों में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता पर केंद्रित है। तो यहाँ पर डी इसका सही आंसर है। तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में राज्य के सभी सीएम राइज स्कूलों का नाम बदलकर महर्षि संदीपनी विद्यालय करने की घोषणा की है। तो मध्य प्रदेश। अगला, फ्रैम टू मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर जो है ए है, यानी केवल दो। तो इस मिशन का नाम नॉर्वेजियन फ्रेमशिप के नाम पर रखा गया है, जिसने 20वीं सदी के शुरुआत में दोनों ध्रुवों का पता लगाया था। अगला है, अभिनेता मनोज कुमार के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यहाँ पर उन्हें उन्हें दर्शक प्राय भारत कुमार के नाम से भी जानते थे। वर्ष 2016 में उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया है। इनका हाल ही में निधन हुआ है 87 साल की उम्र में। अगला है, हाल ही में अप्रैल 2025 किसने नई दिल्ली में जल संसाधन गणना एप्लीकेशन और पोर्टल जारी किया। तो सी आर पाटिल। हाल ही में अप्रैल 2025 किस देश ने जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया था। तो रूस। हाल ही में अप्रैल 2025 ने हेड मछली की नई प्रजाति चन्ना नाची की भारत पहचान के किस राज्य में की थी। तो बी मेघालय। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें है कि हाँ, तो भारत वर्ष 2025 बिम्स्टेक एथलेटिक्स मीट और वर्ष 2027 में पहली बार बिम्स्टेक गेम्स की मेजबानी करेगा। बिम्स्टेक को वर्ष 1997 में स्थापित किया गया था। इसमें बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के 7 देश शामिल है। तो डी सही है यहाँ पर। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए।
यहाँ पे केवल 2 सही है, तो भारतीय रेलवे सी, भारतीय रेलवे ने 2025-26 में 100% विद्युतीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। जनजातीय क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा और कार्यक्रमों को मजबूत करने के लिए नारंगी मांस वाली शकरकंद किस्म निम्नलिखित एसपी 95/4 निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा विकसित की गई है? तो केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान तिरुवनंतपुरम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में छठवें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान बांग्लादेश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता ग्रहण की। हाल ही में 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक ब्राजील के ब्रासीलिया में आयोजित की गई थी। तो बी सही है, यहाँ पर दोनों ही सही है। अगला वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर डी है, 1 और 2 दोनों। इसका उद्देश्य भारत की अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमाओं पर स्थित चुनिंदा रणनीतिक गांवों का समग्र विकास करना है। कुल 6,839 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ यह कार्यक्रम वित्त वर्ष 2028-29 तक लागू किया जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के बाहर होने वाला पहला यूरोपीय देश बना है, तो हंगरी। अगला है सूची मिलान, जिसमें ए सही है। तो हम ए का 3 और B1 और C2 और D4। तो पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण, तो शिव सुब्रमण्यम रमन। फिर अगला है भारत निर्यात संगठन के महासचिव, तो सुभाष चंद्र रल्हन। फिर अगला है भारत ऊर्जा भंडारण गठबंधन, तो देव माल्या सेन। अगला है मानव निर्मित और तकनीकी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, तो सालीन तोशनीवाल। अगला है निम्नलिखित में से कितने युग सुमेलित हैं? तो यहाँ पर कोई भी सुमेलित नहीं है, ऐसा बता रहे हैं ये। तो यहाँ पर अ, हम्म, तो भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने तमिलनाडु के 2 स्वदेशी उत्पादों तंजावुर से पूर्णम सुपारी और कन्याकुमारी से थोलाई फूल माला मनिका मलाई को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया। उपयुक्त मान्यता के साथ तमिलनाडु में कुल 62 जीआई टैग वाले उत्पाद हैं, जिनमें तंजावुर जिले के 11 उत्पाद शामिल हैं। इसके साथ ही गुजरात के अहमदाबाद के जमालपुर की पारंपरिक सौदागरी ब्लॉक प्रिंट, जो अपनी जटिल हाथ से छपे डिजाइनों के लिए जानी जाती है, को जीआई टैग सम्मानित किया गया है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार मार्च 2024 तक भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र अतिक्रमण के अधीन था? यहाँ पर सी मध्य प्रदेश है। अगला हाल ही में विमोचित पुस्तक द ग्रेट कॉन्सिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो संजीव चोपड़ा। नवनिर्मित पम्बन रेल ब्रिज के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्य पर विचार करें। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों। या देश के का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल है, या डबल ट्रैक वाला ब्रिज हाई स्पीड ट्रेनों के संचालन के लिए उपयुक्त है? अगला फिर से सूची, तो यहाँ पे वही A3 B1 C2 और D4। तो पन्नरुति काजू, तो तमिलनाडु। फिर वारगु जम्मू एंड कश्मीर, चपत मिर्च तेलंगाना, और एक्सोमिया गोहाना जो है असम का है, जो जीआई टैग का संबंधित क्षेत्र है, जगह है। अगला है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो हाल ही में सुदर्शन पटनायक प्रतिष्ठित फ्रेड डॉरिंगटन बालू मास्टर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने हैं। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2025 के पहले संस्करण का दूसरा चरण नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। दोनों ही सही है, डी आंसर है इसका। अगला निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। केवल एक सही है, बी। तो हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड को बुनियादी ढांचे में स्वर्ण श्रेणी के प्रतिष्ठित इसके OCH स्कॉच 2025 पुरस्कार सम्मानित किया गया है। अगला हाल ही में अप्रैल 2025 भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित मुंबई सेशल्स मुंबई त्रिशक्ति नाविक अभियान का नाम क्या है? तो सी समुद्र प्रदक्षिणा। अगला विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर वो है ए। तो यानी भारत ने इनमें इसमें 10 सदस्यीय दल भेजा था, जिसमें कोई भी भारतीय महिला मुक्केबाज नहीं थी। अगला फिर 35 निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन शहर का मानद नागरिक बनाया गया। हाल ही में 150वीं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन असेंबली उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित की गई। दोनों दोनों ही कथन सही है आंसर के अकॉर्डिंग। डी हाल ही में NIEPVD देहरादून द्वारा विकसित अंतर्दृष्टि को किस प्रकार की सुविधा के रूप में डिजाइन किया गया है? तो बी संवेदी अनुभव संस्थान।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे केवल एक सही है। तो पोषण पखवाड़ा 2025 का 7वां संस्करण 8 अप्रैल से 22 अप्रैल 2025 तक आयोजित किया गया था। हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर केवल एक डी सही है। तो इसका शुभारंभ 2015 में हुआ था। फिर अगला है, हाल ही में किस राज्य के उत्पादों का कामारपुर का सफेद घोड़े, राधू राधू निपागल निपागल चावल एवं बरुईपुर अमरूद आदि को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो पश्चिम बंगाल। डिफिकल्ट नेम है तो याद करने की संभावना ज्यादा हो जाती है। हाल ही में अप्रैल 2025 के देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखदूम ने नई दिल्ली के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। तो संयुक्त अरब अमीरात 2025 भारत सरकार ने एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के सिद्धांत पर कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय को अधिसूचित किया था? तो 26। हाल ही में लॉन्च स्वदेशी हंसा 3 अगली पीढ़ी एनजी किस प्रकार का विमान है? प्रशिक्षु विमान। इसी तरीके से अगला 43, हाल ही में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के छठे महासचिव के रूप में किसे चुना गया है? तो मरियम अलेक्जेंडर बेबी। पद्मश्री राम सहाय पांडे जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस लोक नृत्य के दिग्गज थे? तो राई लोक नृत्य के दिग्गज राम सहाय पांडे का निधन हो गया। वे पद्मश्री समाज बुंदेलखंड का प्रसिद्ध नृत्य ये मुझे देखने और यही आपको भी जानना होगा। और फिर अगला है कि हाल ही में निवेशक दीदी पहल के दूसरे चरण को शुरू करने के लिए निम्नलिखित किन में से किन दो संगठनों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है। हम होम्योपैथी के अनुसार स्वस्थ व्यक्ति में रोग लक्षण पैदा करने वाला पदार्थ बीमार व्यक्ति में उन्हीं लक्षणों को ठीक कर सकता है। अगला, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपवास और विदेशी विधेयक 2025 को मंजूरी दी। इस नए अधिनियम को ड्रेस किया है। तो सभी चार यानी कि विदेशी अधिनियम 1946, पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920, विदेशियों को पंजीकरण अधिनियम 1939 और प्रवास वाहक दायित्व अधिनियम 2000। यहाँ पे दोनों सही है। ए। अगला, के हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय जलमार्गों के लिए निजी निवेश को बढ़ावा देने हेतु IWAI द्वारा विकसित एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल के माध्यम से पहला अनापत्ति प्रमाण पत्र किस कंपनी को प्रदान किया गया है? तो मरीना इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। अप्रैल 2025 में केंद्र सरकार ने किसानों के लिए 21 प्रमुख योजना के तहत एक नई उप योजना कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट को मंजूरी दी है। तो भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। निम्नलिखित में तथ्यों पर विचार कीजिए। तो यहाँ केवल एक सही है। तो हाल ही में भारतीय सेना की किस त्रिशक्ति कोर ने अभ्यास सरशक्ति का आयोजन किया? तो सी। हाल ही में अगला वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन ने के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो हाल ही में इसका नवा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। यह एक वार्षिक संवाद है जो पहली बार वर्ष 2016 में आयोजित किया गया था। तो डी आंसर यहाँ सही है। हाल ही में जारी भारत में महिला एवं पुरुष 2024 चयनित संकेतक एवं डेटा रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दोनों में से कोई नहीं है। तो यहाँ पूरा देखेंगे इसका व्याख्या। भारत में महिला एवं पुरुष 2024 सैनिक संकेतक एवं डेटा 26वां संस्करण। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भारत में महिला एवं पुरुष 2024 सैनिक संकेतक एवं डेटा शीर्षक से अपने प्रकाशन का 26वां संस्करण जारी किया। यह प्रकाशन भारत में लैंगिक परिदृश्य की व्यापक जानकारी प्रदान करता है, जिन्हें जनसंख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक भागीदारी और निर्णय लेने जैसे प्रमुख क्षेत्रों में चयनित संकेतक और डेटा प्रस्तुत किए गए हैं। इसके अनुसार प्राथमिक स्तरों के लिए लैंगिक समानता सूचकांक 1.02 2020-21 से बढ़कर 1.05 2022-23 हो गया और फिर घटकर 1.03 2023-24 हो गया। जबकि माध्यमिक स्तरों के लिए जीपीआई धीरे धीरे 0.99 2020-21 से बढ़कर 1.02 2023-24 हो गया। प्रकाशन के आंकड़ों के अनुसार 15 वर्षों से अधिक आयु के लिए असामान्य स्थिति में श्रम बल भागीदारी दर 49.8% 2017-18 से बढ़कर 60.1% 2023-24 हो गई। आंकड़ों में बताया गया है कि सभी बैंक खातों में महिलाओं की हिस्सेदारी 39.2% और कुल जमा में उनका योगदान 39.7 है। हाल ही में किस मंत्रालय ने डिजिटल खतरा रिपोर्ट 2024 का पहला संस्करण लॉन्च किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगला, ISSF विश्व कप ब्यूनस आयर्स 2025 में भारतीय निशानेबाज ने अपना अभियान कितने पदकों के साथ समाप्त किया था? 8 पदक के साथ। अगला है, हाल ही में अप्रैल 2025 के देश के कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसोफर
विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की थी। तो ये था स्लोवाकिया। हाल ही में अप्रैल 2025 भारत को 2025-27 के लिए संयुक्त राष्ट्र के किस समूह में सदस्य चुना गया है? तो ISAR, अंतर्राष्ट्रीय लेखा और रिपोर्टिंग मानकों। फिर से अभिकथन और कारण। हाल ही में गुजरात में अमन साल चीकू सपोडीला भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ है। यह गुजरात का पहला फल है जिसे GI टैग मिला है। तो यहाँ पर डी है तो ए सत्य है, आर असत्य है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना में उपयोग होने वाली सामग्री लागत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो यहाँ पर सी 9.50% की वृद्धि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर जो है वो हाल ही में DRDO ने सुखोई 30 MKI युद्धक विमान से ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया था। ग्लाइड बम गौरव लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में सटीकता के साथ लक्ष्य को भेजने में सफल रहा है। तो ये डी आंसर सही है, तो दोनों सही है। भारत में रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसमें से दोनों ही नहीं है, तो इसका फिर से भारत की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता वित्त वर्ष 2024-25 भारत की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता में रिकॉर्ड 29.52 गीगावाट का इजाफा हुआ है, जिसमें 31 मार्च 2025 तक देश की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता बढ़कर 220.10 गीगावाट हो गई है। कुल देश में कुल स्थापित सोलर एनर्जी क्षमता अब 105.65 गीगावाट हो गई है। इसमें ग्राउंड माउंटेड इंस्टॉलेशन 81.01 गीगावाट, रूफटॉप सोलर 17.02 गीगावाट, हाइब्रिड प्रोजेक्ट फेज के सोलर कंपोनेंट 2.87 गीगावाट और ऑफ ग्रिड सिस्टम 4.74 गीगावाट शामिल है। वित्त वर्ष 2024-25 में विंड एनर्जी क्षमता में भी मजबूत प्रगति देखी गई है और इस दौरान 4.15 गीगावाट क्षमता जोड़ी गई है। यह आंकड़ा वित्त वर्ष 2023-24 में 3.25 गीगावाट था। देश में स्थापित कुल विंड एनर्जी क्षमता बढ़कर 50.404 गीगावाट हो गई है। इसके अतिरिक्त बायो एनर्जी इंस्टॉलेशन की कुल क्षमता 11.58 गीगावाट तक पहुंच गई है, जिसमें ऑफ ग्रिड और वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट से प्राप्त 0.53 गीगावाट क्षमता शामिल है। वहीं देश में छोटे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की क्षमता बढ़कर 5.10 गीगावाट हो गई, जबकि 0.44 गीगावाट के और प्रोजेक्ट क्रियान्वित किए जा रहे हैं। अगला प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में। तो इसे जिनेवा स्थित व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने जारी किया है। सही है। रिपोर्ट के अनुसार भारत फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज के लिए तत्परता सूचकांक पर 170 देशों में 36वें स्थान पर है। तो सही है, इसका ये आंसर है। हाल ही में अप्रैल 2025 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस देश की यूनिवर्सिटी और रिसर्च मंत्री अन्ना मारिया बर्नीनी से नई दिल्ली में मुलाकात की थी? तो इटली। अगला कथन पर विचार। तो बेंगलुरु स्थित पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जस्पे वर्ष 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न बनी। हाल ही में भारत ने आसियान भारत व्यापार माल समझौते की समीक्षा के लिए संयुक्त समिति की 8वीं बैठक की मेजबानी की थी। तो बी आंसर सही है। अगला भारत के समुद्री क्षेत्र में सर्वोच्च व्यक्तिगत सम्मान राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? तो कैप्टन राजेश उन्नी। अगला है कथन फिर से। हाल ही में टाटा स्टील लिमिटेड को वर्ल्ड स्टील द्वारा स्टील सस्टेनेबिलिटी चैंपियन 2025 के लिए के रूप में मान्यता दी गई है। तो ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा 2025 इनोवेटर सूची में RBI को वैश्विक स्तर पर सबसे नवीन वित्तीय संस्थान के रूप में सम्मानित किया गया। तो ये इसका सही आंसर है। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट कनलाउन स्ट्रेटो वोल्केनो किस देश में स्थित है? तो फिलीपींस। अगला फिर से कथन पे विचार। इसमें से कोई भी नहीं है, तो इसका जो व्याख्या है। भारत में हर साल 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। यह दिवस महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी की जयंती का प्रतीक है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2025 का विषय स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 11 अप्रैल 2025 को टेलर यानी STELLAR स्ट्रेटेजिक टूल फॉर इलेक्ट्रिसिटी लोड एंड एडिक्वेसी रिस्पांस मॉडल का शुभारंभ किया। ठीक, तो यह भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी संसाधन पर्याप्त योजना उपकरण है जो बिजली उत्पादन पारेषण और भंडारण को एकीकृत करता है। अगला 68 हाल ही में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना के लिए केंद्र सरकार के साथ किस राज्य के सरकार ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? भारत सरकार। अगला पंचायत उन्नति सूचकांक बेसलाइन रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पहली बार यह रिपोर्ट लॉन्च की। किसी भी पंचायत को अचीवर श्रेणी में नहीं रखा गया है, तो इसका डी आंसर दोनों सही है। अगला है हाल ही में अप्रैल 2025 डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपीट वॉइस रिकॉर्डर और प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली। हाल ही में अप्रैल 2025 वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ?
एक्सपो सिटी दुबई इन यूएई। अप्रैल 2025 में किस राज्य यूपी में भारत के पहले और विश्व के दूसरे हिमालयी उच्च ऊंचाई वाले वायुमंडलीय और जलवायु अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया था? जम्मू और कश्मीर। अगला, हाल ही में अप्रैल 2025 प्रख्यात नृत्यांगना और कोरियोग्राफर कुमुदनी लाखिया का निधन हो गया। वे किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी? तो कथक। हाल किस राज्य ने फुलदाबाद शहर का नाम बदलकर उसके ऐतिहासिक नाम रत्नापुर करने की योजना की है? महाराष्ट्र। फिर से कथन। तो हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति को राज्यपालों द्वारा राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए आरक्षित राज्य विधेयकों पर 3 महीने के भीतर फैसला करना चाहिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 राज्यपाल को उसके समक्ष प्रस्तुत विधेयकों को स्वीकृति देने, रोकने या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखने का अधिकार देता है। अगला, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे केवल दो सही, तो इसमें नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 32वां स्थान प्राप्त हुआ है, स्थान दिया गया है। हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त करने वाले राइंडिया रेशम और खांसी हथकरघा उत्पाद भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो मेघालय। फिर से कथन विचार। तो यहाँ पर केवल एक सही, तो हाल ही में मॉरिशस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ भागीदारी ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल दो है यहाँ पर। तो करमन रेखा पृथ्वी के वायुमंडल और अंतरिक्ष के बीच की सीमा को बताने वाली काल्पनिक रेखा है। अगला, लेजर निर्देशित ऊर्जा हथियार प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसमें से कोई नहीं है, तो लेजर निर्देशित ऊर्जा हथियार प्रणाली। भारत ने 30 किलोवाट के लेजर सिस्टम से छोटे विमानों ड्रोन को मार गिराने की क्षमता हासिल कर ली है, जिससे वह ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया है। भारत से पहले रूस, चीन और अमेरिका ने इस क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। डीआरडीओ और आंध्र प्रदेश के मूल में 30 किलोवाट की लेजर निर्देशित ऊर्जा हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस प्रणाली को डीआरडीओ ने उच्च ऊर्जा प्रणाली और केंद्र विज्ञान केंद्र हैदराबाद द्वारा भारतीय उद्योगों और शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से विकसित किया गया है। इस हथियार प्रणाली की सीमा 5 किलोमीटर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राज्य है जिस राज्य ने अनुसूचित जाति में आरक्षण में वर्गीकरण लागू किया है? तो तेलंगाना। अगला है फिर से कथन पे विचार। तो हाल ही में इक्वेडोर के वर्तमान राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ दूसरे कार्यकाल के लिए चुन लिए गए। इक्वेडोर भूमध्य रेखा पर स्थित एक दक्षिण अमेरिकी देश है। दोनों ही सही है, तो ए। अगला फिर से कथन पर विचार। हरियाणा। यहाँ पे केवल दो, तो हाल ही में सौरव गांगुली को आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष चुना गया है। यहाँ पे डी ऑप्शन है। अप्रैल 2025 में किस स्टार्टअप ने भारत का पहला फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम लॉन्च किया था? तो QPIAI। हाल ही में संपन्न रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो केवल दो, तो इसका विषय रक्षा सुधारों के माध्यम से देश के उत्थान का सुरक्षित करना है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का विजेता रहा है? तो बी, पंजाब। अप्रैल 2025 में तमिलनाडु सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की है? तो न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ। अप्रैल 2025 में नीति आयोग द्वारा जारी ऑटोमोटिव उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। केवल एक यहाँ पे, तो इसके अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उत्पादक है। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। हाल ही में भारत उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास जस्टिक्स का छठा संस्करण महाराष्ट्र के पुणे में औंध स्थित विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में संपन्न हुआ। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने लू, सनस्ट्रोक और सनबर्न की को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है। तो एक और दो दोनों। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को वर्ष 2024 में विश्व के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में कौन सा स्थान दिया गया है? तो 9वां स्थान, बी। निम्नलिखित विकल्पों पर फिर से विचार कीजिए। तो हाल ही में भारतीय रेलवे ने पंचवटी एक्सप्रेस में देश में पहला ट्रेन एटीएम स्थापित किया था। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। ये सही है। अप्रैल 2025 में राज्य के जांच अभियोजन और दो सिद्धि पोर्टल ने पुलिस कर सुरक्षा श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ पुरस्कार जीता था। उत्तर प्रदेश, सी। WMO दिवस 2025 के उपलक्ष्य में 14 अप्रैल को भारतीय नौसेना ने मेघयान 25 संगोष्ठी का कौन सा संस्करण आयोजित किया था? तो डी, तीसरा। अगला है फिर से निम्नलिखित कथनों पर विचार। तो बोस संस्थान कोलकाता के प्रायोगिक उच्च ऊर्जा भौतिकी समूह को यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन में एलिस के अंतर्गत फंडामेंटल फिजिक्स में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया। एलिस क्वार्क ग्लूऑन
प्लाज्मा का अध्ययन करता है जो अत्यंत गर्म और सघन पदार्थ की एक अवस्था है जो बिग बैंग के बाद पहले माइक्रो सेकंड में मौजूद थी। तो इसका आंसर बी है, दोनों ही सही है। 95 हाल ही में विकसित भारत की पहली क्वांटम कुंजी वितरण तकनीक किस फाइबर तकनीक पर है आधारित है? तो मल्टी पोर फाइबर। अगला है फिर से कथन अभिकथन। आईबीसीए का मुख्य उद्देश्य 7 बड़ी बिल्लियों बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा का संरक्षण करना है। आईबीसीए का मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में स्थित होगा। ए जिसमें है कि ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। तो भारत और अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस ने नई दिल्ली में मुख्यालय समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत भारत आईबीसीए मुख्यालय और सचिवालय की मेजबानी करेगा। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने वर्ष 2023 में मैसूर में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम के दौरान की थी। इसका मुख्य उद्देश्य 7 बड़ी बिल्लियों बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूसा का संरक्षण करना है। अगला, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में पासपोर्ट प्रबंधन इकाई का उद्घाटन किया। यह विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी से मान्यता प्राप्त विश्व की कौन सी एपीएमयू है? तो 71वीं। फिर 98 कथन पर विचार। तो महाराष्ट्र ने राज्य भर के मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 से छात्रों के लिए तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है। सही। एम्स नई दिल्ली को न्यूज़वीक और स्टैटिस्टा के विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों की वर्ष 2024 की रैंकिंग में वैश्विक स्तर पर 97वां स्थान दिया गया। तो यहाँ पर इसका आंसर ए, दोनों ही सही है। अगला 99 फिर से कथन और विचार। केवल एक सही है यहाँ पे। तो हाल ही में श्रीमद् भगवत गीता को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। यहाँ पे डी आंसर सही है। अगला है 100 अप्रैल 2025 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मानव जनित गतिविधियों से होने वाले प्रदूषण के प्रबंधन के लिए आवश्यक पर्यावरण सेवाओं के आधार पर उद्योगों की नई श्रेणी शुरुआत की है। तो डी, ब्लू कैटेगरी। अगला, हाल ही में चर्चा में रही संस्कृति का 5वां अध्याय पुस्तक किसके भाषणों का संकलन है? तो बी, नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। हाल ही में चर्चा में रही मारवाटोला 2 एवं नामचिक पश्चिम कोयला खदानें क्रमशः किन राज्यों में स्थित है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित का तुम विचार कीजिए। तो यहाँ पे केवल एक सही। तो विश्व धरोहर दिवस का वो हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। बी। अगला 104, केवल 2 है ना। इस फिर से कथन पे विचार। तो इसरो द्वारा निर्मित आर्यभट्ट उपग्रह को रूस की सहायता से कापुस्टिन यार से प्रक्षेपित किया गया था। तो 2 यानी कि सी। हाल ही में अप्रैल 2025 विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा किसे 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का अगला महानिदेशक नियुक्त करने की मंजूरी दी थी? तो मांगी लाल जाट। अगला, इसरो और पीएसएलवी के चौथे चरण में नोजल बनाने के लिए आयातित कोलंबियम सामग्री के स्थान पर विकसित की गई स्वदेशी वैकल्पिक सामग्री सैटेलाइट स्टेल लाइट किस धातु से बनी है? कोबाल्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में स्थित केडी सिंह बाबू स्टेडियम में संसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। तो केवल 2 एक सही है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 पर कथन वैसे कोई नहीं है। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 चौथा संस्करण 15 अप्रैल 2025 को जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आईजीआर 2025 के चौथे संस्करण के अनुसार न्याय प्रदान करने वाले मामले में कर्नाटक स्कोर 6.78 18 बड़े मध्यम आकार के भारतीय राज्यों 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले की सूची में शीर्ष पर है। कर्नाटक एकमात्र राज्य है जिसने पुलिस और न्यायपालिका दोनों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों के लिए आरक्षण कोटा पूरा किया है। इसमें बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में कर्नाटक के बाद दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश 6.32, तीसरे पर तेलंगाना 6.15, चौथे पर केरल पर 5वें पर तमिलनाडु और तेलंगाना ने सबसे बड़ा सुधार करते हुए 11वें स्थान से तीसरे स्थान पर पहुंच गया। पश्चिम बंगाल 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों से सबसे निचले स्थान पर रहा। फिर अगला है 110, हाल ही में किस देश की बीटा वेल्ट वोल्ट कंपनी ने बीवी 100 नामक एक परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैटरी प्रस्तुत की थी? तो चीन। 17वां सिविल सेवा दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के किस जिले की सुगम पुस्तकालय पहल को नवाचार श्रेणी में प्रधानमंत्री उत्कृष्ट पुरस्कार मिला था? बी, मुरादाबाद। अगला 112 अप्रैल 2025 में विश्व आर्थिक मंच ने युवा वैश्विक नेताओं की वर्ष 2025 की सूची जारी की जिसमें सम्मिलित भारतीय थे। तो सभी 4 राम मोहन नायडू, रितेश अग्रवाल, निपुण मल्होत्रा और मानसी सुब्रमण्यम। अगला है पोप फ्रांसिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
तो डी है तो वे रोमन कैथोलिक के नेता के रूप में चुने जाने वाले पहले लैटिन अमेरिकी कार्डिनल कार्डिनल थे। उनका मूल नाम जॉर्ज मारियो बर्गोग्लियो था। 114 हाल ही में अप्रैल 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस देश के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से नई दिल्ली में मुलाकात की थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में अप्रैल 2025 के मंत्रालय को पोषण ट्रैकर ऐप के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार नंबर 4 श्रेणी दिया गया था। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार। हाल ही में आरबीआई ने नाबालिगों के बैंक खाता संचालन को सरल बनाते हुए किसे अभिभावक बनने की अनुमति दी है? तो माँ को, भले ही पिता जीवित हो। गूगल द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई उसकी 7वीं पीढ़ी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप का क्या नाम है? तो आयरन वुड। निम्नलिखित में से कौन सा आईएसएसएफ विश्व कप लीमा 2025 में स्वर्ण पदक विजेता रहे थे या थे? तो यहाँ पे केवल एक है, तो सुरुचि सिंह। ये आंसर है। नीचे दी नीचे दो नीचे फिर से अभिकथन और कारण। तो हर साल 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2025 के विश्व पृथ्वी दिवस का विषय हमारी शक्ति, हमारा ग्रह था। ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अच्छा, ये जो दिवस और इसका जो थीम है, डे और थीम है, उसका वीडियो अपलोड है चैनल पर, प्लीज देखें। हाल ही में अप्रैल 2025 भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि के तहत किस देश को विकलांग व्यक्तियों के लिए 290,000 अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो इसका है सिएरा लियोन। अप्रैल 2025 में जारी ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इसके अनुसार 187 देशों में से केवल 93 के पास स्कूल के भोजन और पेय पदार्थों पर कानून अनिवार्य मानक या मानदंड है। तो केवल एक डी। एच स्ट्रो अपडेट रिपोर्ट 2025 हाल ही में 21 अप्रैल 2025 को किस संगठन द्वारा जारी की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र। फिर से कथन पर विचार करते हुए जाना है। तो हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड की 38वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड का गठन वर्ष 1945 में भारत सरकार द्वारा किया गया था। तो डी आंसर इसका सही है, दोनों सही है। तो हाल ही में अप्रैल 2025 केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया था फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट बी। अप्रैल 2025 में किस देश ने भारत को 2 सिंकॉन सेन ट्रेन सेट E5 और E3 श्रृंखला दान करने की घोषणा की थी? तो जापान। हाल ही में कोझिकोड किस स्थित आईसीएआर भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने किस फसल की आईआईएसआर सूर्य नामक एक नई किस्म विकसित की थी? तो यहाँ पर हल्दी है। फिर 27 अप्रैल 2000 सॉरी 127 अप्रैल 2025 में विजडन क्रिकेटर्स अल्मैनेक द्वारा किस भारतीय को विश्व का अग्रणी पुरुष क्रिकेटर नामित किया गया था? जसप्रीत बुमराह। फिर से अभिकथन और कारण। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को जो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। सी। ए तथा आर दोनों सही है। ए आर का सही स्पष्टीकरण है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स सीरियम के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत से यात्री वाहनों का अग्रणी निर्यातक था। तो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। खोंजजोम दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई किसके द्वारा लिखी गई है? तो अमरजीत सिंह दुलत। विश्व टीकाकरण सप्ताह 2025 की थीम क्या है? सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव हो। वैसे तो लेखक और पुस्तक पे मैंने कुछ वीडियो बना के अपलोड किया है, प्लीज देखिएगा। फिर अगला है बी। सॉरी, डॉक्टर मैथ्यू सैमुअल रिकल, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे को भारत में किस चिकित्सा प्रक्रिया का जनक कहा जाता है? तो एंजियोप्लास्टी। अगला फिर से कथन पर विचार करना है। तो हाल ही में भारतीय इंटरप्राइजेस के अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल को विश्व बैंक का निजी क्षेत्र निवेश प्रयोगशाला पहल में शामिल किया गया है। तो यहाँ केवल एक सही है, तो यहाँ पर सी का आंसर है। फिर है अगला, हाल ही में चर्चा में रहे शिमला समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे इस समझौते पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है। इस समझौते ने भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1971 के युद्ध की औपचारिक समाप्ति को चिन्हित किया है। तो यहाँ पर एक और दो दोनों सही है। निम्नलिखित में से किसे एशिया के लिए 2025 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार सम्मानित किया गया है? वटमु लवसंदस को।
अगला डॉक्टर कस्तूरी रंगन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ केवल एक सही, तो वे इसरो के पूर्व अध्यक्ष और भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख निर्माता रहे हैं। अगला फिर से, तो कथन एक, कथन दो, विश्व मलेरिया दिवस हर वर्ष 25 अप्रैल को दुनिया भर में मनाया जाता है। भारत का लक्ष्य वर्ष 2027 शून्य स्वदेशी मलेरिया के मामलों और 2030 से पूर्ण उन्मूलन प्राप्त करना है। तो यहाँ पर डी आंसर है, जिसमें कथन एक और कथन दोनों सत्य हैं, इनका कहना है। डी 139 अप्रैल 2025 में, इसका दो सही है ना। तो उपयुक्त सम्मेलन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में आयोजित किया गया है। सी, हमें सिर्फ जल्दी जल्दी फोकस करना है। हाल ही में फ्रॉस्ट स्वाब ने किस वैश्विक मंच के अध्यक्ष और न्यासी बोर्ड के सदस्य के रूप में अपने इस्तीफे की घोषणा की थी? विश्व आर्थिक मंच। इंडिया स्टील 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित यह इस आयोजन का छठा संस्करण था। केवल एक। अप्रैल 2025 में किस देश ने विश्व का पहला 10 गीगाबिट 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया है? तो चीन। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। हाल ही में यह भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना है। यह नव घोषित राष्ट्रीय उद्यान अब ओडिशा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। सैंटियागो नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह नेटवर्क विशेष रूप से कमजोर देशों के लिए ज्ञान संसाधनों और तकनीकी सहायता तक पहुंच को सुगम बनाता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने इसे अपनी सदस्यता की घोषणा की है। तो ये सही है, यहाँ पर दोनों सही है। हाल ही में संपन्न दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका के संदर्भ में निम्नलिखित देशों का अवरोही क्रम में विकसित कीजिए। तो यहाँ पे सी है, तो 1 2 3 4 भारत, जापान, मंगोलिया, ओमान। भारत टॉप पर है। भारत के 87 कुल पदक है। फिर यहाँ पर सुमेलित करना है। तो यहाँ पे इनका दिया हुआ है बी, यानी कि हमें देखना पड़ेगा A1 B2 C3 D4, तो सब सम्मिलित है पहले से यहाँ पर। तो खाली देखना है कि पायल कबाड़िया फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर से सम्मानित। फिर भुवनेश्वरी कुमार UIDAI के पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामित। अभिषेक सिंह राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक नियुक्त। फिर जितेंद्र श्रीवास्तव REC लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त। फिर से कथन पर विचार। हाल ही में न्यायमूर्ति BR गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। भारत सरकार ने भारत का पहला मूलभूत बड़ा भाषा मॉडल विकसित करने के लिए बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सर्वम AI का चयन किया है। तो यहाँ पर डी आंसर है। फिर अगला, हाल ही में भारतीय मूल की कमला प्रसाद विशेषर किस देश के प्रधानमंत्री बनी है? त्रिनिदाद और टोबैगो। अगला 149, अप्रैल 2025 में पुनर्गठित राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं पूर्व रॉ प्रमुख आलोक जोशी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल एक, तो हाल ही में केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना में जाति गणना को भी शामिल करने की फैसला किया है। तो यहाँ पर बी है, तो केवल एक सही है। इस तरीके से हमारा अप्रैल का मार्च नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब, बहुत मेहनत लगती है।